नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल व्यवस्था की है। प्रशासन से भी ये कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत उन्हें न उठानी पड़े। साथ ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बताया गया है कि इस बार कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेंगे और कांवड़ यात्रियों पर फूल भी बरसाए जाएंगे। लेकिन एक तस्वीर आई है मुजफ्फरनगर से। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में अचानक कुछ खराबी के कारण विमान नहीं आ पाया, जिसकी वजह से विमान से पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर नहीं हो पाई, जिसके चलते वहां पर जो प्रशासन था उसी ने उन पर पुष्प वर्षा की। अब जो लोग वहां पर खड़े थे वो अपनी मर्जी से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। अब ये जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब कांग्रेस के साथ साथ कई मोदी विरोधी, योगी विरोधी लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ये धार्मिक चीजें जो कुछ भी की जा रही हैं, ये संविधान पर आघात है। साथ ही कांग्रेस ये कह रही है कि अगर यही छात्र होते, नौकरी मांग रहे होते तो इन पर लठ बजाया जाता, लेकिन बीजेपी कट्टरवादिता के चलते यहां पर पुष्प वर्षा करा रही है। अब इसको लेकर एक ट्वीट आया है सूर्य प्रताप सिंह का। सूर्य प्रताप सिंह आप सभी जानते हैं कि लगातार वो योगी और मोदी का विरोध करते रहते हैं। उन्होंने इस पर ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि देख रहे हो विनोद, संविधान पर लठ बज रहा है, प्रशासन भी सेकुलर नहीं रहा। यहाँ पर सूर्य प्रताप ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि जो पुष्प वर्षा प्रशासन की तरफ से की गई, ये साफ दर्शा रही है कि संविधान जो है ये उसके खिलाफ है, उस पर लठ बजाया जा रहा है और प्रशासन अब सेकुलर नहीं रहा है। अगर कोई भी भगवान की भक्ति करता है या जो भक्तगण हैं उन पर पुष्प वर्षा की जाती है तो ये संविधान के खिलाफ है, ऐसा बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद लोगों ने इन्हें तो जवाब दिया, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने भी इस पर एक ट्वीट कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने यह लिखा ट्वीट करते हुए कि यहाँ फूल बरसाएंगे, नौकरी मांगोगे तो लठ चलाएंगे, न्यू इंडिया। दरअसल खबर यह है कि मुजफ्फरनगर में कमिश्नर और डीआईजी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी। मौसम की खराबी के चलते पुष्प वर्षा के लिए वहां पर विमान नहीं आ सका था। खबर इतनी सी थी, लेकिन इस पर किस तरीके से जो मोदी विरोधी हैं, योगी विरोधी हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन इस पर जनता उन्हें किस प्रकार से लताड़ रही है, उन्हें किस प्रकार से ट्रोल किया जा रहा है, जनता इस पर क्या ट्वीट कर रही है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दरअसल एक यूजर ने जवाब देते हुए सूर्य प्रताप को लिखा है कि देख रहे हो विनोद, इफ्तार में वेटर बन जाने को सेकुलरिज्म कहते हैं। और इसके साथ ही इस यूजर ने वो खबर भी नीचे पोस्ट की है जिसमें पुलिस इफ्तारी बांटते हुए नजर आ रही है और ये रमजान के महीने की वीडियो है जिस पर कई बड़े सवाल खड़े हुए थे। दूसरे यूजर ने भी इस पर उन्हें जवाब देते हुए, सूर्य प्रताप को जवाब देते हुए लिखा है कि देख रहा हूं चमचे, तथा कथित सेकुलर पार्टी की सरकारों ने हज सब्सिडी, मौलानाओं को सैलरी, मदरसों को अनुदान, कब्रिस्तान की 4 दीवारी और कई योजनाएं लागू की। वो सब ठीक था, लेकिन हिंदू त्योहारों पर पुष्प वर्षा भी सेकुलर चमचों को नहीं भाया। बरनौल लगाओ, राहत पाओगे। एक और यूजर ने भी इस पर जवाब देते हुए लिखा कि बाबा साहब ने कभी भी सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं किया, ये तो तुम्हारी पर्दे के पीछे वाली कांग्रेस पार्टी ने रात के अंधेरे में संविधान में लिख दिया था, जिसका फायदा पिछले 50 सालों से तुम लोग उठा रहे हो। एक और यूजर ने इस पर लिखा कि विनोद, आईएएस उस वक्त अंधा हो जाता है जब बाप लोग इफ्तार की पार्टी का इंतजाम करने को कहते हैं और ये सर के बल खड़ा होकर हुक्म बजाता था। वहीं जाते जाते आपको ये 35 सेकंड की पूरी वीडियो दिखाते हैं जिसकी वजह से सूर्य प्रताप सिंह को और बाकी कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची लगी है। देखिए ये पूरा वीडियो।
इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या जो प्रशासन की तरफ से पुष्प वर्षा कांवड़ यात्रियों पर की गई ये गलत है? क्या ये संविधान के खिलाफ है? जो डीआईजी और अधिकारी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर ये संविधान के खिलाफ है तो फिर इफ्तार पार्टी में जो इफ्तारी बांटते हुए पुलिस वाले नजर आए थे वो क्या था, उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा।